पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 मई को ये वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। और इस बार के वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये थीम भी आपको याद रखनी है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई के सारे इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मई का मंथ अब कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार मैं आपको ये सारे इम्पोर्टेंट डे रिवाइज कराता हूँ। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। और टूना क्या है? एक मछली होती है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना देश भारत 159वें नंबर पर रहा है, और ये 180 देशों में 159वें नंबर पर रहा है। 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया गया। और 11 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को मनाया गया। और विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस भी 17 मई को मनाया गया। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। अच्छा, फीफा स्थापना दिवस भी 21 मई को मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस मनाया गया। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। ये पहली बार इस बार मनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। विश्व फुटबॉल दिवस ये याद कर लो, 25 मई को अब ये हर साल मनाया जाएगा। अच्छा, 25 मई को ही अफ्रीका दिवस भी मनाया गया। 27 मई को आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाया गया। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 23 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और गोवा स्थापना दिवस मनाया गया। तो मई में इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? तो अभी अपने देश भारत और जापान ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अभी जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। ध्यान से देखो, ये जो मैप है ये जापान के फ्लैग के कलर में है और ये है जापान का फ्लैग। अब ये जो मैप है मैं इसे और इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको और क्लियर मैप याद हो। ये जापान है, ये जापान का फ्लैग है और पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में जापान कहाँ पे है, इस तरह का आपको ये आइडिया लगेगा।
ये रियल एक्चुअल गूगल मैप का स्क्रीनशॉट है, उससे मैंने ये इमेज क्रिएट की है। इससे आपको और बेहतर आइडिया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो खान मंत्रालय ने अभी ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन बेंगलुरु में किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बेंगलुरु में पता है आपको इसरो का हेडक्वार्टर है और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट ये अग्निकुलम ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत का एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, इसने भारत का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है और इस रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। क्या नाम है इस रॉकेट का? अग्निबाण। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, 3D प्रिंटेड इंजन का मतलब क्या है? इसका जो इंजन है एक बार में बनाया गया है और 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है। तो ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी वाला रॉकेट इंजन है और इस रॉकेट में इसे यूज किया गया है। इस रॉकेट का नाम है अग्निबाण और इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। और अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? एक प्राइवेट स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो ये सिक्किम के हाई कोर्ट ने की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और आपको पता है सिक्किम का हाई कोर्ट भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है और ये पहला हाई कोर्ट बन गया है जिसने महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति की शुरुआत की। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं को 2 से 3 दिन का अवकाश मिलेगा, लेकिन इसके लिए उनको मेडिकल अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अभी भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। अच्छा, 209वीं भानु जयंती ये सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम टॉप पर रहा। भूमुच्चू उत्सव ये सिक्किम में संपन्न हुआ और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सिक्किम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रांची में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये रांची में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? जब ये घोषणा हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था। जापान के वैज्ञानिकों ने अब दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार कर लिया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, माइंड में नहीं क्लिक किया कि लकड़ी का उपग्रह तैयार करने की क्या जरूरत पड़ गई? एक्चुअल में अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जब उनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो वो कचरे के रूप में अंतरिक्ष में पड़े रहते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैटेलाइट का कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। तो जापान ने क्या किया है, ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका कचरा वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा। तो जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है और इसे क्योटो यूनिवर्सिटी और एक लकड़ी काटने वाली कंपनी है सुमितोमो फॉरेस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये कहाँ पे बन के तैयार होगा? ये वाराणसी में बन के तैयार होगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपने पहाड़ों पे तो रोपवे देखे होंगे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक रोपवे के थ्रू लोग जाते हैं और ये एक एडवेंचर भी होता है, लोग इसको फेल करते हैं। लेकिन पहली बार है जब किसी शहर में रोपवे चलेगा और वो शहर है वाराणसी। ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका पहला चरण अभी अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये अनीस कपूर शीर्ष पर रहे हैं। ये हैं अनीस कपूर, ये भारतीय मूल के हैं और
इनको अभी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में पहला स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए? तो ये फिलीपींस में नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लो, ये हैं हर्ष कुमार जैन और यही फिलीपींस में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अच्छा, राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। पे संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। संजीव जैन ये विप्रो के नए COO बने हैं। एदासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। और एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है राम सीता मैरिज हॉल और ये कहाँ पे है पता है? नेपाल में है। और ऐसी मान्यता है यहाँ पे भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। और अब नेपाल क्या करेगा, इस मैरिज हॉल को एक डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में डेवलप करेगा, जिससे कि टूरिस्ट वहाँ पर जाएं, जिनको शादी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, वो वहाँ पे जाएं और वेडिंग करें। इससे क्या होगा, नेपाल का टूरिज्म बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल इसे डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में डेवलप करेगा। तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसके महानिदेशक के रूप में अभी एमेनुअल सोबेरन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है एमेनुअल सोबेरन और इन्हीं को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन इसके महानिदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो मुथूट पप्पाचन ग्रुप इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शाहरुख खान। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिसलरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये कहाँ पे है हडसन फील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये USA में है। ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे दुबई एयरपोर्ट है और दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 10वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बनी है सोफी एक्लिस्टोन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सोफी एक्लिस्टोन, ये इंग्लैंड की है और ये सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर बनी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो विजय खंडूजा, इनको अभी कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं के क्वेश्चन। अभी पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म आल बी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता। बार्सिलोना ने UEFA विमेंस चैंपियंस लीग का खिताब जीता। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा।
अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया है। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस में अध्यक्ष चुना गया है। जिबूती ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। और सवाना गैंगविक को मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है। अच्छा, एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई। और अभी उत्तराखंड के नैनीताल में जो जंगलों में आग लगी थी उसे बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, याद है आपको? बॉम्बे बकेट। और आगे ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में न हो उसके लिए क्या शुरू किया गया था? पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। अच्छा, केतानस नौसेदा को लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। बेल्दियस सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। अमेरिका के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। अच्छा, कामी रीता शेरपा का नाम है, आपको याद है? इन्होंने अभी 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, कामी रीता शेरपा। और एक महिला है पूर्णिमा श्रेष्ठ, वो भी नेपाल की हैं। उन्होंने एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। भारत के हैं विश्वदेव गुप्ता, उन्होंने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो ये माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अच्छा, रवि शास्त्री क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मल्टी कल्चरल इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 23 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।